बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हें क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? एवोगैड्रो नंबर। हाँ, हमें वो बहुत जगह पे यूज करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वो दो प्रकार के होते हैं, केमिकल और फिजिकल। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो सब सिखाइए। और इधर होता है प्योर और मिक्सचर। प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड होता है, और मिक्सचर में होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। हाँ। होमोजीनियस होता है जो इक्वली सब्जेक्ट होता है, हाँ। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन। और हेटेरो होता है वो सैल्ट सॉल्यूशन, जो अलग अलग होता है। हाँ। वो मिक्स नहीं हो सकता। तो लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है? लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ रेसिप्रोसिटी। लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो स्मॉलेस्ट ये होता है 1/2 हमेशा। मास कंजर्वेशन जो वी कैन नॉट क्रिएट एंड नॉट डिस्ट्रॉय, सॉरी। तो ये सबसे मेन है। मोल से वेट कैसे कन्वर्ट करना है? मोल से वेट कन्वर्ट करने के लिए हमें हमेशा इनटू मास करना पड़ता है, और वेट से मोल करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है मास से। हाँ। वो बताता हूँ। मोल से वॉल्यूम जाने के लिए हमें इनटू 22.4 लीटर करना पड़ता है, और वॉल्यूम से मोल जाने के लिए डिवाइड 22.4 लीटर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? वो कांस्टेंट है। तू क्या कर इसको रख नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल जाने के लिए हमें डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर करना होता है, जो Na से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये सारे फार्मूला बाद में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये मास ऑफ वन एटम, लाइक एटम, ये होता है आम। फुल फॉर्म किसका पता है? एब्सोल्यूट एटॉम ना? क्या है? हाँ, उसका मास ऑफ वन एटम होता है। वन एटम मतलब प्रॉपर मास है ना, हाँ। ग्राम से। जो राम होता है वो क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास। उसका वैल्यू एटॉमिक मास इन AMU, ऑलवेज इन EM। हाँ। एटॉमिक मास नाम क्या? ग्राम एटॉमिक। ग्राम एटॉमिक मास। मास ऑफ वन मोल एटम इन ग्राम्स, हाँ। ऑलवेज इन ग्राम्स, जो होता है लाइक मोलर। मोलर मास। वन मोल एटम का ये होता है लाइक 6.022 × 10⁻³ एटम्स। ये तो पता ही होगा। हाँ। तो हम इधर आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ठीक है। विच इज इक्वल टू लाइक गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन मोलर मास। ये बस मॉलिक्यूल्स के लिए काम करता है। हाँ। और अगर एटम्स के लिए चाहिए तो ये होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो मास ऑफ वन एटम इज ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर, जो ये है 6.02214 नहीं लोगे तो चलेगा, इनटू 10⁻23 मोल पर मोल। जो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल होता है वो ग्राम मॉलिक्यूल मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर, जो ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, जो फिर से वही है। मोलैरिटी, जो मोलैरिटी है बड़ा है, ठीक है। उसका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ध्यान में रखना सोल्यूट, हाँ। और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ऑलवेज इन लीटर्स। और मोलैरिटी जो स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन kg। इसका हमेशा kg में होता है और इसका लीटर्स में। समझ में आया? हाँ। और ये समझ में आया? हाँ मतलब बस हाँ, क्यों मतलब- होता है? हाँ, वो कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। और एवोगाड्रो नंबर किसको? हाँ। if 1 4 नहीं लोगे तो चलेगा। हाँ। वेपर डेंसिटी हाँ। किसको? 2 इंटू मॉलिक्यूलर मोलर। 2 × मोलर पक्का? सोच लो। मोलर मास ऑफ गैस। 2 into molar mass divided by वही होता है। मोलर हाँ गैस। यही है ना? यही है। चेक कर। अरे मुझे नहीं पता।
डिवाइडेड बाय 2 और डिवीजन हाँ। श्योर चेक डिवाइडेड बाय 2 हां डिवाइडेड बाय 2 तो क्या मोलर मास इज 2 into मोलर मास इज 2 into तो इसका होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 समझे। और वेपर डेंसिटी हमेशा यूनिटलेस होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है। हां हाँ हां हां कर लेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला से। तो क्वेश्चन लिखो। एक The compound contains 4.07 सेकंड एम्पिरिकल फार्मूला तो नहीं समझा नहीं ना नहीं, वो वेपर डेंसिटी का वही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है चलो इधर सिखा भी दूंगा, हां आता है तो कोई वो नहीं सिखा दूंगा। हां 4.07% हाइड्रोजन, 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन, क्लोरीन। Its molecular mass is 98.96 grams. What is its empirical and molecular formula? Molecular formula. अच्छे से टेबल बनाते हैं। नहीं जल्दी होना है ना क्योंकि हाँ ठीक है। क्वांटिटी मैटर्स लगना चाहिए मैं टेबल लिखूंगा। भाई इसमें कैलकुलेट कर लगेगा ना हाँ मतलब सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये दिया है कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसका परसेंटेज क्या होता है वो दिया है सब 24.27, 4.07 और 71.65। इसका एटॉमिक मास पता है कार्बन का? हाँ 12 5.5 और कभी कभी 36 लेते हो, वो लेना नहीं है। और हाँ। multiplication गलत होता है। हाँ सही है। अब परसेंटेज एटॉमिक मास में क्या करना है, मतलब क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें? नहीं पता है ये देख, अब परसेंटेज ऊपर लेना है और एटॉमिक मास नीचे लेना है। हाँ परसेंटेज तो डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर मास। ऑफ मोल्स हो गया हाँ मतलब लिखते वक्त परसेंटेज एटॉमिक मास, परसेंटेज एटॉमिक मास ये हो गया ये एटॉमिक मास इस तरह वो परसेंटेज हो गया। किसका Atomic, ये बस एटॉमिक हो गया ये मास परसेंट ही है ना ना। मतलब आ गया परसेंटेज, वो दिया रहता है, वो एक्चुअली नहीं होता। मतलब एक परसेंटेज पहले करने के बाद में हाँ लास्ट ठीक में उसके लिए पहला ये डिवाइड बाय दिस। इसका क्या होगा 4.01 4.07 डिवाइडेड बाय 1 वो और इसका आंसर पता है क्या सिर्फ इक्वल 1/22 का। रॉक्स तो हाँ मतलब वो कर सकते हो चलेगा कितना तो 2 पॉइंट कुछ तो हाँ 2 आएगा। 2.02 आएगा, इतना तो बता ही सकते थे। हाँ इसके बाद कुछ तो आएगा, हाँ इसका क्या आएगा? इसका 4.07 बहुत ही कठिन है। इसका 2.02 2.02 पक्का 2.01 2.01। तो इसको क्या करना है, अब स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 2.01 2.01। हाँ हाँ तो इसको इसके लाइक सबको डिवाइड करना है। हाँ हाँ 2.01 2.01 तो इसका क्या क्या आएगा, मतलब
2 4 सॉरी 1 1 2 1 2 1 1 2 1 Simplest whole number. 1 2 1 हाँ 1 2 1 Simplest whole number. हाँ 1 2 हाँ 1 2 1 होगा 1 2 1 Simplest whole number. बस वन ही अरे वही तो पॉइंट मतलब ये डायरेक्ट हो रहा है तो सबका हाँ ठीक है इसका 2 इसका One. का 2 नहीं देगा ये हो गया सिंपलेस्ट होल नंबर हाँ सही है मतलब इसका ये क्या है C1 हाँ H2 Cl 1 तो वो पहले लिख लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू C1 बताओ ना नींद आ गई क्या H2 Cl C1 H2 Cl H2 CL वो CL One ना लिखे तो तो यार चलेगा। कुछ भी चलेगा हाँ सॉरी तो n हमें n भी ढूंढना है क्वेश्चन में क्या दिया है मॉलिक्यूलर मास 98 हमें निकालना पड़ेगा हाँ तो 98.6 n का फॉर्मूला क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला ठीक है उसका कैलकुलेट कर सकते हो हाँ करो 98.965 हाँ 2 1.99 which is approximate equal भी हो सकता है 2 हाँ तो सही है हमें क्या करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने को बोला है हाँ हाँ मॉलिक्यूलर तो- फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स एम्पिरिकल फार्मूला इनटू इंटू हाँ हाँ ये जो आता है हमें CH2 Cl पहले आराम से लिखना है पूरा ये CH2 H 2 Cl Cl 2 2 क्या आएगा C2 H4 H4 आएगा H4 Cl Cl2 2 आएगा 2 हाँ सही है इतना ही आंसर है ये बहुत ईजी है लाइक चार पाँच मार्क का होता है और उसमें क्या होगा बहुत ईजी ये टेबल बस संभाल के करना पड़ता है कभी कभी लोग ये डिवाइडेड बाय ये कर देते हैं तो उसमें हाँ। कंफ्यूजन होता है और ये अप्रोक्सीमेट लेना है लाइक पॉइंट में नहीं हाँ अगर ये 1.5 आया मतलब तो मल्टीप्लाई कौन सा तो 1.5 आया तो सबको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना लाइक ये बनेगा 3 ये बनेगा 4 ये बनेगा 2 ऐसा करना होगा ये 1.5 1 या 2 नहीं हाँ इसको इंटू 2 करना पड़ता इतना ही है और भी मल्टीप्लाइज करना है कुछ करना है तो बताओ तो बोलो आपकी मर्जी कुछ करना होगा हम्म, ठीक है और लाइक 3 फॉर्मूला बच्चे थे वो सिखा दूंगा और कुछ भी डाउट है वो बताओ वो सिखा दूंगा जो चाहिए वो ठीक है कोई डाउट्स अभी नहीं अभी नहीं है डाउट्स नहीं है नहीं ठीक है अब पहला है वो परसेंट W बाय W इसका किसको पता है अगर उनका solution into हाँ सो mass of solute by mass of solution into मास 100 वेट हाँ वही मतलब W है इसलिए वेट ही ले लो मतलब हाँ वेट ऑफ Easy होता है। सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ solute सॉल्यूट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन और कुछ बचा है इनटू 100 into 100 वेरी गुड ये हो गया और एक कॉमन चीज है ऊपर हमेशा सॉल्यूट होता है हाँ और नीचे सॉल्यूशन हाँ ठीक है सेकंड क्या हो सकता है वही यस इधर यूनिट क्या रहता है यूनिट
ग्राम्स मतलब वेट ऑफ सोल्यूशन वेट है मतलब दोनों ग्राम। ऐसा कोई मतलब डिफाइन तो नहीं है लाइक क्वेश्चन में तो दिया ही रहता है ग्राम। अब क्या लगता है कोई गेस? W/V। और वी बाई सही बात V/V हाँ सही है। W/V बाद में आता है हाँ। दोनों का combine में नहीं होता। V/V इसका क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 100 ये कभी नहीं भूलना। हाँ। वरना 100 थर्ड क्या है? परसेंट W/V W/V V/W तो नहीं है ना? नहीं W/V हाँ W/V है W/V ठीक है W/V V/W क्योंकि हमें शक्ल पसंद आई इसकी ठीक है तो इसका क्या हो सकता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूट का वॉल्यूम ठीक है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और कुछ बचा है ना? नहीं और एक स्ट्रेंथ बचा है। हाँ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेट असली में स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? ताकत ताकत। ताकत शंकर में बहुत ताकत है। थैंक्स तो उसका फॉर्मूला क्या लगता है? परसेंट W/V का इधर आ जाओ। एक्चुअली किसी को याद नहीं रहता कि ये फॉर्मूला है लेकिन इम्पोर्टेंट तो है। सारे फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। इसका क्या हो सकता है? परसेंट W/V का ही होगा बट आई थिंक 100 नहीं आता है 100 नहीं आता लगता है। तो सही है लेकिन थोड़ा गलत है। अच्छा लीटर में आता है। लीटर में आता है हमेशा लीटर और ऊपर तो सोल्यूट हमेशा हाँ, वो तो हाँ ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ Solution. इन लीटर्स लीटर्स यस। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन which is always in liters लीटर्स छोड़ के कोई भी नहीं। हाँ, ठीक। और ऊपर क्या होगा? ग्राम्स ग्राम्स हाँ सही है। ग्राम्स। ये था आज का सम बेसिक ऑफ और कुछ डाउट्स कुछ है? न्यूमेरिकल्स को कर लिया इधर यूनिट क्या होती इधर तो इधर है इधर नहीं इधर ऊपर ग्राम लाइक ग्राम्स और लीटर में होगा। लीटर्स बाद में आता है वो वेट ऑफ सोल्यूशन। तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है तुमका क्या लगता है? क्या लगता है? इधर मुझे लगता है ग्रामर मिलीमीटर आना चाहिए। हाँ ग्रामर मिलीमीटर आना चाहिए मुझे लग रहा है। जरूर क्या लगता है? मिलीमीटर क्या ग्राम क्या लीटर? ग्राम क्या और लगता है? मिलीलीटर सोच प्रैक्टिकली सोचो सोचो ना। इसका लीटर्स इसका ग्राम्स ग्राम लीटर ग्राम्स पर मतलब हाँ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम्स पर लीटर भी होता है लेकिन हमें लेना है ml, हाँ सही है। जो होता है ml, जो वोल्ट में आता है नहीं वो ml नीचे आना चाहिए ना। ml। हाँ लाइक आंसर के बाद ml हाँ, ये सही है। लाइक अलग होता है नहीं। इसका यूनिट यूनिट तो वो ग्राम होता है लाइक ग्राम पर आंसर के ml बाद ml डालो लाइक के बाद कैसे लगा एग्जांपल देता हूँ
आंसर के बाद परसेंट डब्ल्यू बाई वी का होता है ना, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 2% आप एक एग्जांपल लो। तो v by v परसेंटेज स्टार्ट हो गया ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 10% v by v, इसका क्या करना है? 10 मिलीलीटर बाई 10 मिलीलीटर, सोचो 10 मिलीलीटर बाई 100 मिलीलीटर इंटू 100। सॉल्व नहीं करना, जो डेफिनेशन कैसे 10 milliliter of solute and 100 milliliters of 10 मिलीलीटर solute हाँ, ऑफ 10 milliliters of solute and 100 milliliters of प्रेजेंट इन 100 milliliters of solution. solution. 100 Milliliters milliliters of Solution. solutions to measure. Percentile वेरी गुड। solution. और W by W का लेना है, W by V का W by V का क्वेश्चन, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन लेंगे, इसको बस W करना है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा आगे? 10 grams 10 grams of solute present in 100 ml of solution. 10 grams Grams of solution solute present in 100 milliliter of solution. तो आगे का ये सेम रहेगा, हाँ। बस ये। बस ये ग्राम चेंज करना है, हाँ क्योंकि ऊपर हमने ये लिया है हाँ वेट, सही वेट है, हाँ। तो वेट लेने से हमें मिलेगा ग्राम्स grams और yes. इधर लीटर्स, हाँ like ml. और कुछ एग्जांपल नहीं नहीं बस कोई डाउट? नहीं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।